क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट आपके लिए। एक प्रेक्षक से 90 मीटर की एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर उन्नयन कोण 45 अंश है और कुछ समय बाद यह जो है उन्नयन कोण कितना हो जाता है, घटकर 30 अंश हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आकृति क्रमांक 19 है। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कोई प्रेक्षक है, मान लीजिए कि वो कहाँ पे है, बिंदु पी पर है। सबसे पहली स्थिति जब वो देखता है तो उसके इस भूमि से ये जो गुब्बारा है, प्रथम स्थिति ए, इसमें जो एंगल बनता है नीचे से ऊपर वो कितना बनता है आपका 45 अंश का बनता है। कितना? 45 अंश का। और ऊंचाई कितने ऊंचाई है, 90 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। तो मान लिया मैंने कि एडी क्या है, गुब्बारे की जो है ऊंचाई है 90 मीटर है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, वो कितना है, 45 अंश है। अब कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद वो स्थिति ऐसा आता है कि ये जो है डिस्टेंस, ये इनके बीच की जो दूरी है स्टूडेंट, ऊंचाई है, वो क्या है, मेंटेन है, और वो उड़कर कहाँ चला जाता है, स्थिति बी में चला जाता है। और अब वो जब देखता है तो उसके साथ जो बनने वाला उन्नयन कोण है वो कितना अंश हो जाता है, घटकर 30 अंश हो जाता है। तो अब आपको ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में आखिर उसको कितना दूरी तय किया है, समय नहीं, कितना दूरी तय किया है, वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन को। आराम से बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा पैटर्न है अपने आप में ये। चलिए, माना कि क्या है, अगर हम या जो दिया है उससे ले लेते हैं, डायग्राम में सारी बातें लिखी हुई हैं कि दिया है पहली बात एडी बराबर 90 मीटर, एडी बराबर 90 मीटर, तब आपका BC बराबर भी कितना होगा, BC बराबर AD बराबर 90 मीटर, BD बराबर ये इतना, ये भी BC भी कितना होगा, उतना ही होगा। चलिए, और क्या बातें हैं, एंगल APC कहो या APD कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल APD बराबर कितना, 45 अंश व एंगल BPC बराबर कितना है, 30 अंश है। ये दोनों जानकारी मिल गए। अब हमें ज्ञात करना है इसके द्वारा तय की गई दूरी DC हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना कि DC बराबर क्या, x मीटर, माना कि DC बराबर x मीटर। और अब इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है, ये निकालना है स्टूडेंट। चलिए, क्या क्या जानकारी हमारे पास है, लिख लिया हमने। अब देखते हैं इस वाले ट्रायंगल को ज़रा देखिए, यहाँ पे आपका 45 अंश बन रहा है और परपेंडिकुलर है, तो क्या आप tan थीटा लगाकर ये नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है स्टूडेंट। तो PD आप निकाल सकते हैं, आराम से आप PD निकाल सकते हैं, PD निकल जाएगा, फिर आप इसको निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन ही होगा, ये PD जो PC होगा, PC कितना, PD प्लस DC होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज कौन कौन, APD में डायरेक्ट मैं अप्लाई करने वाला हूँ tan 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मुंह खुला तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, AD जो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और ये जो PD है वो क्या हो जाएगा, आधार, PD आधार। इस तरीके से AD का मान अगर हम देखें तो कितना है, 90 है, और इसको PD को PD ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई PD। तो PD निकल जाएगा स्टूडेंट आपका 90 मीटर, PD भी कितना निकल गया, 90 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, आगे काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, BPC में हम देखने वाले हैं। BPC में
अगर मैं अप्लाई करूं tan 30 डिग्री तो ये BC क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा स्टूडेंट आपका लंब, और आधार क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, PC। आगे मैं लिख सकता हूं इसको tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC, BC का मान कितना है, 90 अंश ही है, सॉरी 90 मीटर है, और आपका जो PC है वो कैसे बन रहा है, PD प्लस DC, PD प्लस DC। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक बार लिख देता हूँ PD प्लस DC। आगे बढ़ते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय PD का मान हमने निकाल लिया है 90 धन DC का मान आपने x रखा है, और इसी x को मान तो हमें निकालना है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके से कि 90 धन x बराबर √3 का जब 90 के साथ करोगे तो 90√3 आ जाएगा, 90√3। x को रहने देते हैं यहीं और 90 को ले जाते हैं इधर, तो x इधर रहेगा और 90√3 इधर पहले से है, और प्लस 90 दोनों ही कॉमन है तो 90 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा √3 + 1। अतः गुब्बारे द्वारा A से B तक तय की गई दूरी, A से B तक तय की गई दूरी यही तो है स्टूडेंट, D से C तक वो उसने तय किया। अगर यहाँ से हम देखें ऊपर ये किया है तो ऊपर को तो मेज़र नहीं कर सकते, बट नीचे से तो हम ये बात अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुना √3 धन 1 मीटर, √3 धन 1 मीटर। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं क्या आया है आंसर, बिल्कुल 90 √3 - 1, ये ऐसे कैसे, एक बार फिर से रीचेक करते हैं स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक आ रही है हमारी। बिल्कुल माइनस में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जब +90 इधर जाएगा तो -90 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने गलत किया है, ये -1 ये -1, बिल्कुल। अब ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। इस तरीके से आपका चैप्टर भी स्टूडेंट आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप जानते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7974794030, या कमेंट बॉक्स तो हमेशा आपके लिए ओपन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करिए स्टूडेंट, और हमसे सवाल पूछिए कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या आप बता सकते हैं, या वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है जिसमें हम आपके क्लास 10 मैथ्स का सॉल्यूशन स्पेशल CG बोर्ड वालों के लिए और हिंदी माध्यम वाले के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।